नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और क्यों हम लोग क्रिप्टो में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते। देखिए, ऑप्शन बाइंग ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो में काफ़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक ही जगह घूमने लगती है, जिसकी वजह से थीटा डीके वाली प्रॉब्लम आते हुए हम लोग को देखने को मिलता है ऑप्शन में। और हम लोग ओवरऑल ऑप्शन बाइंग करके क्रिप्टो में प्रॉफिट नहीं बना सकते, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो डेली शाम के 5:30 बजे हम लोग को यहाँ पे एक्सपायर होते हुए दिखती है और ये डेली होता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग क्रिप्टो में या तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उसमें थीटा डीके नहीं होता, और अगर ऑप्शंस करना भी चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है। उसको करने से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि कैसे ऑप्शन सेलिंग करना है। देखो, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन पे आके एक वॉल्यूम का यहाँ पे चार्ट लगा लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट लगा रखा है मैंने, नीचे ये वॉल्यूम्स चल रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे देखने को मिले ये जो वॉल्यूम्स की यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं ये छोटी छोटी बन रही है, ठीक है। जब भी आपको ये देखने को मिले छोटी छोटी बन रही है तो फिर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना चालू कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। वो होता है सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक का हम लोग का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। अभी फिलहाल के लिए 5:30 के ऊपर ही हो रही है, मैं ये शाम को वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अभी तो 5:50 हो रही है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो मैंने जो टाइम फ्रेम बनाया है वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अगर ऑप्शन सेलिंग हम लोग को करना है तो क्या करना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। ऑप्शंस पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ यहाँ पे टेबल खुल के आया होगा। अगर आप इंडियन मार्केट से थोड़े अवगत हैं तो आपको पता होगा ये हम लोगों को जो डाटा दिख रहा है ये चेन डाटा है। इसको अच्छे से समझने के लिए चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से देख के समझ सकते हैं। लेकिन सिंपली हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिए होते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को यहाँ पे अपना ऑप्शन सेल करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ जाता है कि मार्केट फिलहाल के लिए अभी कहाँ पे चल रही है और इसकी एक्सपायरी कब होने वाली है। इसकी एक्सपायरी अभी 23 घंटे 39 मिनट बाद होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट डे 5:30 बजे के आसपास शाम के एक्सपायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को कुछ स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है, तो इसमें में से हम लोग वो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जो हमारे करंट मार्केट से थोड़ा सा नीचे हो। यानी कि हम लोग अभी यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे वो चूज करेंगे यहाँ पे 1,04,200 या फिर 1,04,000, इनमें में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1,04,000 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे आ गया। अगर आपको लिमिट ऑर्डर पे करना है तो आप लिमिट ऑर्डर पे भी कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर पे कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मार्केट ऑर्डर पे करके दिखाएंगे क्योंकि ये मैं वीडियो एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करके 1 लॉट यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। सेल पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखिए हमारी पोजीशन चालू हो चुकी है और हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब यहीं पे ही यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए साइड में, तो यहाँ पे टेबल के बगल में यहाँ पे चार्ट लिखा है। चार्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का बीटीसी का चार्ट खुल जाएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ये बिटकॉइन में कर रहे हैं, इथीरियम में भी कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग। देखो, दो ही चीज में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक बिटकॉइन है दूसरा इथीरियम। इसके अलावा अभी और कॉइन्स में ऑप्शन सेलिंग अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे और बिटकॉइन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा PNL यहाँ पे चालू हो गया है और हमारा जो ट्रेड प्लेस हुआ है वो प्लेस हुआ है 1486 के प्राइस पे, ठीक है। 1486 के प्राइस पे यहाँ पे हम लोग का ट्रेड प्लेस हुआ है। अब यहाँ पे नीचे अगर हल्का सा स्क्रॉल करें पोजीशन के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे SL और टारगेट प्राइस लगाने का यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। टारगेट प्राइस लगाने के लिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिए हैं, मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे 10% प्रॉफिट चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग का ऑटोमेटिक टारगेट लगेगा ये लगेगा
1299 के आसपास, या फिर अगर हम लोग सिर्फ 5% ही प्रॉफिट उठाना चाहते हैं इस ट्रेड से तो 5% प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा 1364 के आसपास। तो मान के चलते एग्जांपल के लिए 5% यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो कोई यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाना है। लिमिट प्राइस अगर आपको लगाना नहीं पता, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता है, लो प्रोबेबिलिटी टू एग्जीक्यूट एडवाइस की प्लीज लिमिट प्राइस 1514 और हायर। यानी कि यहाँ पे आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो अभी मार्केट यहाँ पे जो मार्क प्राइस जो है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मान के चल लेते हैं 1514 के ऊपर लगा सकते हैं, तो 1517 के आसपास हम लोग यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाते हैं। 1517 के आसपास यहाँ पे हम लोग लिमिट प्राइस लगाते हैं। आप लोग इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लिमिट की बात आती है, यानी कि आपको कितना यहाँ पे स्टॉप लिमिट रखना है। मान के चलते हैं 5% का ही हम लोग यहाँ पे स्टॉप लिमिट रखेंगे। तो 5% का स्टॉप लिमिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो 1588 के आसपास यहाँ पे हम लोग का एसएल लगेगा। ठीक है, वहीं पे लिमिट प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लिमिट प्राइस यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो लिमिट प्राइस रखेंगे वो हम लोग रखेंगे 1742 के आसपास यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ये ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर देता है। अब इसमें एग्जिट पीएनएल जो है हम लोग का एग्जिट पीएनएल जो है वो है 0.03 यूएसडी का, और स्टॉप पीएनएल जो है वो है हम लोग का 0.25 के आसपास। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद इसको कंफर्म कर देते हैं। अब आपके सर के ऊपर से काफ़ी चीज़ें गई होंगी तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि हम लोग का जो एसएल और टारगेट कहाँ पे लगा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा लॉस हो रहा है, अगर लॉस भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस पर अभी हम लोगों ने कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, जस्ट रैंडम ट्रेड लेके दिखाया है। ठीक है, तो जो हम लोग का एसएल जो हिट होगा वो हिट होगा 1588 के आसपास, और जो हम लोग का यहाँ पे टारगेट जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1364 के आसपास, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है। तो जैसे ही टारगेट प्राइस पे आ जाता है तो हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, और एसएल को टच करता है मार्केट तो हम लोग का लॉस बुक हो जाएगा। इतना चीज़ें तो आपको क्लियर ही है सारी चीज़ें। तो आई होप इसमें काफ़ी चीज़ें आप सीखे होंगे कि कैसे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की जाती है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसका मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा, जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।